हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के गृह गणित के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गृह गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्न हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसमें एक एक को हम लोग अच्छे तरीके से हल करेंगे और हल करने के बाद अच्छे से सीख जाएंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में हमें जरा सा भी दिक्कत न हो। तो चलिए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। आपका प्रश्न है, एक गिलास का दाम 15 रुपया है तो 4 गिलास का दाम होगा। एक गिलास का दाम 15 रुपया दिया है तो 4 गिलास का दाम क्या होगा। इसे हम लोग करते कैसे हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि एक गिलास का दाम, आपको अच्छे से लिख करके हल करना है। एक गिलास का दाम, एक गिलास का दाम कितना दिया है, तो 15 रुपया दिया है। एक गिलास का दाम बराबर 15 रुपया। ठीक है, अब कितने का पूछ रहा है, तो 4 गिलास का। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 गिलास का दाम, 4 गिलास का दाम। देखिए 4 गिलास का जब दाम पूछेगा तो क्या करेंगे, 15 में 4 से गुणा करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तो 15 में 4 से गुणा कराएंगे तो आएगा 60 रुपया। कितना आ जाएगा, 60 रुपया। यहाँ आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखिए और जा करके हल करके आइएगा। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसका आंसर हमें लिख देंगे कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। कितने ग्राम, 1000 ग्राम। इसे याद कर लेना है, ये बहुविकल्पी आला में भी देता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 8% साधारण वार्षिक दर है, तो दर हमारा कितना दिया है, तो 8%। जो दिया रहता है सबसे पहले उसे हम लोग लिखते हैं। दर है हमारा 8%। अब उसके आगे क्या दिया है, 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। मूलधन हो जाएगा 2500 रुपया यानी 2500। ये हो गया हमारा मूलधन। अब क्या दिया है, समय दिया है 3 साल। कितना दिया है, 3 साल। तो यहाँ समय हो जाएगा 3 साल यानी 3 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है, तो ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज का हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मैं अच्छे से लिख करके बता दे रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बाटा में हो जाएगा 100। बाटा में कितना हो जाएगा, 100। चलिए अब यहाँ मूलधन दिया है 2500, तो यहाँ लिखेंगे 2500। मूलधन, दर कितना है 8% और समय कितना लगा है 3 वर्ष, तो बाटा में हो जाएगा फिर 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। अब गुणा करके लिख देंगे। देखिए 25 में 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 200 और 200 में 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 600 रुपया। कितना, 600 रुपया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर यहीं पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विमला ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी, उसने 10% हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। घड़ी का कितना में खरीदी है, तो 400 रुपये में। विक्रय मूल्य हो गया, कितना उसको हानि हुआ है, 10%।
तो जो जो दिया है पहले लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य कितना दिया है तो 400, कितना 400 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ है तो हानि हुआ है 10%, हानि बराबर हो जाएगा 10%। अब हानि हम पहले रुपया में निकाल लेंगे, हानि 10% हुआ है तो 400 का 10% निकालिए तो 400 का मतलब गुणा 10% मैंने 10/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 10 में 4 से गुणा करा देंगे, 40 रुपया हो जाएगा हानि। कितना हुआ 40 रुपया हानि हुआ। अब लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य, जब हानि होगा तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। यहाँ 400 रुपये की घड़ी खरीद करके आई थी और 40 रुपये का हानि हो गया, तो यह कितने में बिकेगी तो 360 रुपये में। कितने में 360 रुपये में बिकेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पुस्तक का मूल्य 55.75 रुपया है, 13 पुस्तकों का मूल्य बताओ। तो लिखेंगे चूंकि एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया है तो एक पुस्तक का मूल्य दिया है 55.75 रुपया। कितना 55.75 रुपया। अब 13 पुस्तकों का बताना है ना, तो लिखेंगे कि 13 पुस्तक का मूल्य, 13 पुस्तकों का मूल्य हो जाएगा यहाँ। चलिए 13 पुस्तकों का मूल्य बताना है तो हम यहाँ करेंगे क्या, 55.75 में 13 से गुणा करा देंगे। कितने से 13 से गुणा करा देंगे। अब गुणा करके आप लोग लिख दीजिएगा, मैं गुणा करके बता दे रहा हूँ। देखिए 13 में 5 से गुणा कराएंगे तो 13 5 65, कितना हासिल बच जाएगा 6, यहाँ पर लिख लीजिए 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97, फिर कितना हासिल बच जाएगा 9। चलिए 13 5 65 और 65 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 74, 74 का 4, फिर हासिल कितना बचेगा 7, 13 5 65 और 65 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72, कितना 72। अब 2 स्थान पर दशमलव है ना, तो 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 724 रुपये 75 पैसे या 724.75 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक पलंग 6000 रुपये में खरीद कर उसे 6500 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए पलंग का क्रय मूल्य, पहले लिखेंगे पलंग का क्रय मूल्य, पलंग का क्रय मूल्य कितना दिया है तो 6000 रुपया दिया है। कितना 6000 रुपया, जितने में हम खरीदेंगे वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बेचे कितने में है तो 6500 में बेचा है, तो अब पलंग का विक्रय मूल्य, फिर यहाँ लिख देना है पलंग का विक्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 6500। आप 6000 के खरीद करके 6500 में क्या कर दिए, बेच दिए। तो जब बेच देंगे तो अधिक में बेचे हैं तो लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकल जाएगा। 6500 माइनस 6000। चलिए अब 6500 में से 6000 घटाइए तो आंसर आ जाएगा 500 रुपया। तो हमें लाभ केवल नहीं बताना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ
गुणे 100, लाभ गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य, बाटा में हो जाएगा क्रय मूल्य। अब चलिए लाभ हुआ है 500 का, तो 500 गुणे 100 बाटा में कितना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 6000 है। यहाँ लिखेंगे 6000, कितना 6000। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, एक इसका जीरो कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, तो 50 बाटा 6, 50 बाटा 6। अब यहाँ से 50 बटा 6 को आप लोग दशमलव में बदल दीजिए, तो 6 से भागा देंगे तो 6 बटे 48। अब 2 बचेगा, दशमलव लगाइएगा, वो 20 बन जाएगा, 6 18, फिर 2 बच गया, 6 18, और यहाँ पे लग जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग करते क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, 40% विज्ञान के हैं तथा शेष साहित्य वर्ग के हैं। दोनों विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे कैसे इसको, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, क्या लिखना है, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तो 1000। विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर 1000। चलिए 1000 विद्यार्थी हो गया। विज्ञान के कितने हैं, 40%। विज्ञान के कितने हैं जी, तो 40%। विज्ञान बराबर 40%। अब विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या निकाल लीजिए, तो 1000 का 40% हो जाएगा, कितना 40% हो जाएगा। यहाँ से हल कर दीजिए, तो 1000 का मतलब होता है गुणा 40%, मतलब 40 बाटा में 100। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काटिए। अब यहाँ 100 बचा है, यहाँ 4 गुणा करा के लिखिए, तो आ जाएगा 400। चलिए जी 400 छात्र हैं किसके, विज्ञान वाले। अब हम लोगों को बताना है साहित्य वर्ग के, तो साहित्य वर्ग लिख करके जो 400 आया है उसको घटाना है। साहित्य वर्ग के छात्र, साहित्य वर्ग के छात्र कितना हो जाएगा, तो 1000 माइनस 400 बराबर आ जाएगा 600 छात्र, किसका, साहित्य वर्ग वाला। ठीक है, अब यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 15 कुर्सियों का मूल्य 2625 रुपया है, तो 10 कुर्सियों का मूल्य बताइए। कितने का, 10 का। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे चूंकि 15 कुर्सियों का मूल्य, 15 कुर्सियों का मूल्य, 15 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया है, तो 2625 रुपया। ये 15 कुर्सी का मूल्य 2625 रुपया है। अब एक कुर्सी का मूल्य निकालिए, निकालेंगे एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य। एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, तो 2625 में हमको 15 से भाग दे देना है। अब 15 से भाग दीजिए, तो 26 में पहले 15 से भाग दीजिए, तो एक बार जाएगा, कितना शेष इसमें बचेगा, तो इसमें 11 बचेगा, ये 112 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, तो 15 साते 105 और 15 8 120, 8 बार नहीं ले जाना पड़ेगा, 7 बार ले जाना पड़ेगा। 15 साते 105, अब इसमें से 7 बचेगा और ये 5 है, तो अब ये हो जाएगा 75। 15 पचे 75, 175 रुपया हो जाएगा एक कुर्सी का मूल्य। अब हमको कितने कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है, 10 कुर्सियों का, तो यहाँ लिखेंगे 10 कुर्सियों का मूल्य। कितने, 10 कुर्सियों का मूल्य। 10 कुर्सियों का मूल्य जब निकालेंगे, तो 10 से हमको क्या कराना पड़ेगा भाई, तो इसमें गुणा 175 गुणे 10 होना चाहिए। देखिए ये गलती से लिखा गया।
अब 10 से गुणा करा दीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा 1750 रुपये। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1750 रुपये। अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिया है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक पलंग 8,000 रुपये में खरीद कर 6,000 रुपये में बेच दिया गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम खरीदे तो हैं 8,000 में, लेकिन बेचे कितने में है? 6,000 में। तो हम लिखेंगे पलंग का क्रय मूल्य, पलंग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो पलंग का क्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 रुपया। अब विक्रय बेचे कितने में है? 6,000 में। तो लिख देंगे विक्रय मूल्य कितना? 6,000। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब 8,000 वाला सामान 6,000 में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि। क्या होगा? हानि। और हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ से 8,000 में से 6,000 घटा देंगे तो 2,000 रुपये का हो जाएगा हानि, यानी कि नुकसान। अब हमको हानि प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? अब यहाँ लगा देंगे, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100। एक एक फॉर्मूला नोट बना करके लिख लीजिए। हानि गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य, हानि हुआ है 2,000 का, तो 2,000 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना था? तो 8,000। अब यहाँ से कटाइए, 2,000 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8,000 आ जाएगा, और 100 में 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो कितना का हानि हो गया? 25% का। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 2,000 है। कितना है? 2,000 है, जिसमें 50% पुरुष और 25% स्त्रियां है। स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा पुरुषों का भी, यानी दोनों लोगों का हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे गांव की जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 2,000। अब पुरुष कितना है? 50%। तो यहाँ से कर देंगे पुरुष बराबर 50%। अब पुरुषों की संख्या यहीं से निकाल लेते हैं। 2,000 का 50%, कितना? 50%। अब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 का मतलब होता है गुणा 50% माने 50/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 20 में 50 से गुणा हो जाएगा तो 1,000 आ जाएगा। कितने पुरुष हो गए? तो 1,000। अब किसकी जनसंख्या बताना है? तो हमें स्त्रियों की जनसंख्या बताना है। तो हो जाएगा स्त्रियां या स्त्रियों लिख दीजिए। स्त्रियों कितना है भाई? तो 25%। अब 2,000 का हम 25% निकाल देंगे। 2,000 का मतलब हो जाएगा गुणा और 25% माने 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। अब गुणा करा करके लिख दीजिए। 20 गुणे 25 तो 500। कितना? 500। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। महिलाएं या स्त्रियां कितनी निकल गई? 500। और पुरुष कितने? तो 1,000। अब आप लोग सोच रहे हैं कि तो दोनों 2,000 था। तो चलिए कुछ बचे भी होंगे, वो हमसे नहीं पूछा है, ठीक है। तो इतना ही करके छोड़ देते हैं। अब अपना अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 9%, क्या है जी? 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? हमको दिया क्या है? मूलधन दिया है 3,000 रुपया। आराम से यहाँ लिख देंगे, मूलधन हमारा हो जाएगा 3,000 रुपया। चलिए अब आगे दिया है दर।
दर कितना, तो 9%। दर हो जाएगा हम लोग का 9%। समय मिला है 4 वर्ष। कितना जी, 4 वर्ष। तो ये समय हो जाएगा। क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा, ब्याज। ठीक है, तो ब्याज का सूत्र लगा देंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, वही साधारण ब्याज वाला ही होता है। देखिए, मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे समय बाटा में 100, बाटा में 100। अब यहाँ से मूलधन आ जाएगा 3000, दर आ जाएगा 9%, समय आ जाएगा 4 वर्ष और बाटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। अब गुणा करा दीजिए 3 में 9 से, तो नतीरी 27, और 27 में 4 से गुणा करा दीजिएगा तो आ जाएगा 108। कितना, 108। 1 जीरो यहाँ का छोड़े थे तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1080 रुपया। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ब्याज बिल्कुल सही निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपया है। कितना है, 56 रुपया है। 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताना है। कितना है, 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताना है। यहाँ से लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना, 1 मीटर कपड़े का दाम, 1 मीटर कपड़े का दाम, 1 मीटर कपड़े का दाम हो जाएगा 56 रुपया, 56 रुपया। अब यहाँ समझिए 1.5 मीटर पूछा है ना, तो 1.5 मीटर हम लोग लिख देंगे। देखिए 1.5 मीटर। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, 1.5 मीटर कितना को कहते हैं, तो 1.4 को, कितने को, 1.4 मीटर, 1.5 मीटर को कहते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर कपड़े का दाम निकालना था आपको। 1.5 मीटर इसी को बोलते हैं, 1.5 मीटर को ही कपड़े का दाम हो जाएगा। चलिए अब कितना जी, तो 56 गुणे 1.5 से गुणा करा दीजिएगा। अब ध्यान से पढ़िए, पहले आपको दशमलव छोड़िए, पहले 15 इसको बोल करके पढ़ लीजिए। 15 छके 90 का 0, हासिल कितना बच गया, तो 9 लिख दीजिए यहाँ। 15 पचे 75 और 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 84। कितना, 84। फिर दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव, तो इसका आंसर आ जाएगा 84 रुपया। कितना, 84 रुपया। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 दर्जन अनार का मूल्य 48 रुपया है, तो 1 अनार का मूल्य बताओ। ये आपको ध्यान देना है। 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने, तो 12 लिखेंगे, यहाँ कोष्ट में कर देंगे 12। अनार का मूल्य, अनार का मूल्य कितना है जी, तो 48 रुपया है। अनार का मूल्य बराबर 48 रुपया, यानी कि 12 अनार का मूल्य कितना है, 48 रुपया है। कितने का पूछ रहा है, एक अनार का बताना है। चूंकि एक अनार का मूल्य, एक अनार का मूल्य, तो एक अनार का मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, 48 में 12 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 रुपया। एक अनार का ये आपका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 2000 है। कितना है जी, 2000 है। इस गांव में 45% पुरुष, 40% स्त्रियां है और शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या बराबर हो जाएगा 2000। पुरुष कितने, 40%,
पुरुष हो जाएंगे 40%, नहीं है जी 45% है। तब पुरुष हो जाएगा 45%। स्त्रियाँ कितनी हो जाएंगी? तो स्त्रियों की संख्या जो है वो हो जाएगा 40%। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों की संख्या पूछा है तो बच्चों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। बच्चों का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत। तो देखिए बच्चों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो पूरा कितने को माना जाता है? तो पूरा माना जाता है 100 को। कितने को? 100 को। 100 में से घटा देंगे कितना? तो 45% पुरुष और 40% स्त्री। ठीक है, अब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 45 और 40 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 85। कितना? 85%। का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा फिर आंसर 15%। बच्चों का जो प्रतिशत संख्या है वो 15% के बराबर है। अब इनकी संख्या निकाल देना है तो यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हो जाएगा 2000 का मतलब यहाँ गुणा लगा दीजिए और फिर 15% का मान निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 20 में 15 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 300। कितने? 300। ये आंसर हो जाएगा 300 बच्चों की संख्या हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक गृहिणी ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी है? 400 रुपये में खरीदी। दूसरी गृहिणी को वह घड़ी 300 रुपये में बेच दी। कितने में? 300 रुपये में बेच दी। दूसरी गृहिणी को कितना प्रतिशत छूट मिल गया? यानी 400 वाली घड़ी आपको 320 रुपये में मिलेगी। कितना छूट मिलेगा? लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी? तो घड़ी मान लीजिए कि 400 रुपये वाली है तो 400 रुपये है, लेकिन इसको बेचा कितना में गया है? तो यहाँ पे बेचा गया है, विक्रय मूल्य हुआ है 320। अब यहाँ हानि लाभ की बात नहीं हो रही है, यहाँ छूट की बात हो रही है। कितना छूट मिला आपको? तो छूट निकाल देंगे तो छूट बराबर हो जाएगा 400 वाली घड़ी में से 320 रुपया घटा दो, आंसर आ जाएगा 80 रुपया। कितना? 80 रुपया। 80 रुपया आपको छूट मिल गया, लेकिन हमको बताना है क्या? प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट। अब यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत छूट बराबर, प्रतिशत छूट बराबर क्या हो जाएगा? तो छूट यानी कि 80 रुपया, छूट गुणे 100 अब बटा में मूल मान या क्रय मूल्य पहले वाला रखेंगे। 400 रुपये पर छूट मिला है तो यहाँ लिख देंगे 400। कितना? 400। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 80 में 4 से भागा दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 20%। कितना? 20% छूट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा अंतिम क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगर जो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।